स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक लोगों के जीवन में घटी हुई घटना कहानी के रूप में प्रस्तुत करके आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई घटना कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आज की कहानी है ख्वाब और प्यास भाग 1, जो कि संतोष कुमार जी ने लिखी है। ख्वाब और प्यास भाग 1। निखिल अभी अभी नहाकर आया था और आईने के सामने अपने बाल बना रहा था। थोड़ी देर में उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। उसके पापा कमरे में आए थे बाइक की चाबी लेने और उसे आईने के सामने देखकर बड़बड़ाते हुए निकले। सारा दिन बस हीरो बना फिरता है, ये नहीं कि सीरियसली अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। आए दिन ऐसा ही होता था। निखिल एमए करने के बाद जॉब की तलाश में था। हर ज़रूरत के एडवर्टाइजमेंट पर एप्लीकेशन भेजी थी, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। साल भर से वो बेरोजगार के दंश झेल रहा था। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह निखिल के मम्मी पापा की भी उम्मीदें निखिल की तरक्की से जुड़ी थी। वो उम्मीद जिसके लिए माता पिता कितनी परेशानियां झेलकर बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो सभी सपने पूरे करेंगे। लेकिन जब बार बार उम्मीद टूटती है तो उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता है तो कभी अपनी कुर्बानी की याद दिला जाती है। और यही निखिल के साथ भी हो रहा था। उसके मम्मी पापा देख रहे थे कि वो अपनी जॉब के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, फिर भी उसे दोषी ठहराते थे। पापा की जुबान पर तो एक ही बात रहती थी, हीरो बना फिरता है। और मम्मी का रवैया भी वैसा ही था, पर माँ थोड़ी प्रेम और ममता की चाशनी भी मिलाकर उसे समझाती है। कहती, सारी उम्र पड़ी है, जरा संजीदगी से काम की तलाश करो। तुम्हें तो बस यही पता है, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, बस। और निखिल अपने पापा के सामने तो चुप रहता, पर माँ की बात सुनकर भड़क जाता। कौन से दर्जन भर कपड़े बनवा दिए हैं और खाना भी तो वही खाता हूँ जो सब खाते हैं। मेरे लिए ना जाने कौन सा स्पेशल खाना बनता है। सारा दिन काम की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। अब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करूँ? और पापा जो हीरो बनने का ताना देते हैं, उन्हें बोल दो सादे कपड़ों में भी हीरो लगता हूँ। और मम्मी गुस्सा होकर चली जाती हैं। पर निखिल अपना चेहरा आईने में देखकर खुद पर तारीफी नज़र डालता और सोचता, हीरो तो वाकई लगता हूँ। और उसके जहन में उन लड़कियों के चेहरे आ जाते जो कॉलेज में निखिल के आसपास मंडराती थी। जाने कितनी लड़कियाँ उसे अपना दिल देने का दावा करती थी। और निखिल के मन में आता कि काश कोई सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर या प्राइवेट कंपनी का कोई ऑफिसर मेरी डिग्री ना सही, मेरी स्मार्ट शक्ल देखकर ही इम्प्रेस हो जाए और नौकरी दे दे। लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। और आखिर किस्मत से पापा के एक दोस्त की सिफारिश से निखिल को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर तो उसने बहुत मेहनत की, दिन रात खुद को काम में लगा दिया। और आज उसकी दिन रात की मेहनत ने उसे कंपनी के ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर बैठा दिया है। उसकी तनख्वाह काफ़ी बढ़ गई है। कंपनी की तरफ से किराए का मकान, गाड़ी जैसी सुविधाएं मिल गई है। इसके आगे की कहानी मैं आपको निखिल की जुबानी सुनाऊंगी, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। यूं
मैं शायद अपनी किस्मत से उस मकाम पर पहुंच गया हूं, जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर मिडिल क्लास फैमिली का नौजवान पढ़ाई पूरी करने के बाद रखता है। सुकून और आराम मिलने के बाद स्टैंडर्ड खुद ही बन जाता है। अब गलियों में रहने की आदत ना रही। मेरे मन पर ऐशो आराम की ज़िंदगी हावी हो गई थी। मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया था, जहां शहर के बड़े बड़े लोगों की भीड़ होती थी और कुछ मुझ जैसे लोग भी शामिल होते थे, जिन्हें ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा की चाहत होती है। हाय हेलो की ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद थी। शक्ल सूरत और अच्छी दिल डोल के साथ अब मेरे पास स्टेटस भी था। जल्दी ही मैं क्लब की मशहूर शख्सियत बन गया। औरतें और लड़कियां मेरे आसपास मंडराती थी और उनसे दोस्ती करने में मुझे खुद भी खुशी होती थी। मैं इन रंगीनियों का आदी होता जा रहा था। औरतें और लड़कियां भी मेरी ओर खींची चली आती थी। ईशा अपने नाम की ही तरह बेहद खूबसूरत थी। मुझसे 8-10 साल बड़ी थी, पर उसकी अदाएं, उसका स्टाइल उससे अलग नुमाया करते थे। उसने कई बार मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके बालों से आने वाली हल्की हल्की महक ने मुझे अपने होश से बेगाना कर दिया था। मायरा, पीहू, जिया, जाने कितने ही खूबसूरत चेहरे मुझे अपनी ओर आकर्षित करते और मैं उनकी दहकती खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाता था। हुस्न मेरी कमज़ोरी बनता जा रहा था, जो दिन बढ़ने के साथ मुझे नशे की तरह आदत बन गया। शायद इसलिए कि मैंने जो ज़िंदगी चुनी, जैसी हैसियत की चाह की, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। इस चाह ने मुझे बहुत चीज़ों से दूर भी किया। मेरे वो दोस्त जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा, बचपन से जवानी तक का हर एहसास जिया, वो सब मुझसे नाराज़ हो गए। अधिकांश ने मुझसे दूरी बना ली, मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया। उनके मुताबिक मैं पहले जैसा नहीं रहा। कुछ मिलते भी थे तो कुछ मुझसे कतराते थे और मैं खुश होता कि मैं उनसे अधिक कामयाब हूँ, इसलिए खुद पर और भी रोब करता। उनके कतराने और मेरे रोब में आने से मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता था कि वो मेरे सामने बहुत छोटे हैं। मैं ऊंचा ही ऊंचा उड़ रहा था। अपने से नीची हैसियत वालों को खुद के आगे कुछ नहीं समझता था और उनसे दूरी बनाकर रखता था। इसी कारण चाचा चाची हो या ननिहाल का परिवार, सबसे फासला बढ़ गया। यहाँ तक कि मेरे पापा के बचपन के दोस्त, जिनकी बेटी के साथ मेरा रिश्ता लगभग तय ही था, उससे भी मैंने रिश्ता तोड़ दिया। गलियों में रहने वाली काव्या को अपनी पत्नी बनाने का ख्याल भी कैसे ला सकता था मैं। माना कि काव्या मेरे बचपन की दोस्त थी और खूबसूरत भी बहुत थी, पर जब ऐसी खूबसूरती मेरे पास भरमार थी तो भला उसके लिए गलियों में भटकने की क्या ज़रूरत थी। और मेरे पापा के पहचान वाले बहुत से परिवार मेरे साथ अपनी बेटी की शादी करने के ख्वाब देख रहे थे, पर जब मैंने काव्या का रिश्ता ठुकराया तो सबके मुंह खुद ही बंद हो गए। निखिल की ईगो उसे ज़िंदगी के किस राह पर लाकर खड़ा कर देगी, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहां जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thanks for watching and keep spotting.